गजल है। गजल एक मतले के साथ शुरू होती है तो मतला जरूर हो जाता है, और एक कोई शेर उसमें जो पर्टिकुलर होता है जिसके ऊपर गजल बनती है वो उसको बैतुल गजल बोल देते हैं। जहाँ तक आइए तो दुआ करता हूँ कि कुछ भी ना हुआ हासिल, बेकार बहुत रोया। मुझे अपने स्टाफ के जो लोग, जो मेरे सीनियर्स उधर चाय में हैं या कुछ मेरे साथी और आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी हो कि कुछ भी ना हुआ हासिल, बेकार बहुत रोया। बहुत कुछ भी ना हुआ हासिल, बेकार बहुत रोया। जब होश में आया तो मैं खार बहुत रोया। जब होश में आया तो मैं खार बहुत रोया। और मैं काबिल ज़िक्र बात और करना चाहता हूँ, जहाँ के 12वीं के स्कूल के हम 3 अल्मा मेटर जो हमारे 3 हम लोग यहाँ बैठे हैं, वही शादाब साहब और आपके चीफ डॉक्टर साहब हारून सज्जाद साहब, हम तीनों एक ही स्कूल के प्रोडक्ट हैं। जरूरी कुछ भी ना हुआ हासिल, बेकार बहुत रोया। जब होश में आया तो मैं खार बहुत रोया। और देखिए, दस्तार बहुत रोई, दस्तार बहुत रोई, दीनार बहुत रोया। जब नाम लगे मेरे, जब दाम लगे मेरे, बाजार बहुत रोया। दस्तार बहुत रोई, दीनार बहुत रोया। जब दाम लगे मेरे, बाजार बहुत रोया। और हमने तो सनम तेरी चुपचाप परस्तिश की। गजल महबूब की बात है, उसकी महबूब से, उसमें ये नहीं है कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ। हमने तो सनम तेरी चुपचाप परस्तिश की, हमने तो सनम तेरी चुपचाप परस्तिश की, लेकिन ये दिले बिस्मिल हर बार बहुत रोया। ये दिले बिस्मिल हर बार बहुत रोया। और ये शेर देखिएगा जिसके लिए गजल हुई है, मैं बताना चाहता हूँ फख्र से कि ये शेर मेरा सुरेंद्र मोहन पाठक साहब एक हिंदी मिस्ट्री राइटर हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कोट किया है कि फूलों ने तो हंस हंस के बस जख्म दिए मुझको। फूलों ने तो हंस हंस के बस जख्म दिए मुझको, और देख मुझे जख्मी हर बार बहुत रोया। और देख मुझे जख्मी हर बार बहुत रोया। भाई वेट करो, जितना मैंने सुनाना उतना। गजल का वगैरह बहुत होती है, वो दोनों जेंडर में हो सकता है, लेकिन एक महबूब से बात एक उम्र तक होती है, उसके बाद रियलाइज होता है कि ये जो नौजवान है आप लोगों को अच्छी चीज़ है। लेकिन तो ये अशार जो है 40 वालों के लिए देखिए, मतलब यूँ हुआ है रहमान साहब कि बिजली कहीं गिराए जमाने गुजर गए। बिजली कहीं गिराए जमाने गुजर गए, जलवा उसे दिखाए जमाने गुजर गए। तुमसे निगाह हटती न थी वो भी वक्त था। तुमसे निगाह हटती न थी वो भी वक्त था, लम्हात अब आए जमाने गुजर गए। मुशारा तो हो गया। और समीर साहब आपकी नजर, क्यों छानते हो खाक मियाँ कुएं यार की। क्यों छानते हो खाक मियाँ कुएं यार की। क्यों छानते हो खाक मियाँ कुएं यार की, उसको तो खत जलाए जमाने गुजर गए। और देखिएगा साकिब साहब की उनकी रिक्वेस्ट पे, कैसे कहें कि राबता उससे रहा नहीं। कैसे कहें कि राबता उससे रहा नहीं, जिसको हमें भुलाए जमाने गुजर गए। जिसको हमें भुलाए जमाने गुजर गए, और एक बार उसकी दीद की हमको है आरज़ू। एक बार उसकी दीद की हमको है आरज़ू, यारों फरेब खाए जमाने गुजर गए। यारों फरेब खाए जमाने गुजर गए। और मुश्किल से 8-10 अशार बच पड़े। कंटिन्यू करो। सुनिएगा, मतलब यूँ है दिले नाना तुझे समझाएं क्या। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे डॉक्टर सुरभो कमल दत्ता, एक मीडिया पर्सन, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, मुझे सुनने आए हैं।
मैं उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ। आप इनको टीवी डिबेट देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ऐ दिले नादा तुझे समझाएं क्या, ऐ दिले नादा तुझे समझाएं क्या, आरज़ुए वस्ल में मर जाएं क्या, आरज़ुए वस्ल में मर जाएं क्या। और एक रोशन दिल हमारे पास है। तो पुलिस वाले शहर ये देखिए, एक रोशन दिल हमारे पास है, हम अंधेरों से भला घबराए क्या, हम अंधेरों से भला घबराए क्या। और जब सफर की कोई भी मंजिल नहीं, थोड़ा सीरियस देखिए, जब सफर की कोई भी मंजिल नहीं, हम भी खाके रह गुजर बन जाएं क्या। एक हमारे बहुत से सीनियर उस्ताद शायर शम्स हमदी साहब का परसों दर्स इंतकाल हुआ है। मैं चाहता हूँ ये शेर उनकी नजरों कि जिंदगी खाइफ है खुद ही मौत से, जिंदगी खाइफ है खुद ही मौत से, जिंदगी के नाम पर इतराएं क्या। और एक बार आपकी नजर है, दोबारा सुनिए, जिंदगी खाइफ है खुद ही मौत से। अजान सुनते, नमाज नहीं पढ़ते आप।